हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E equals to 91 into 10 raised to power minus 6 volt per meter is created between two parallel charge plate as shown in figure. An electron enters the field symmetrically between the plate with a speed V naught is 4 into 10 raised to power 3 meter per second. The length of each plate L is 1 meter. Find the angle of deviation of the path of electron as it comes out this field. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram and its charges E is equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb with नेगेटिव साइन। तो हमारे पास डायरेक्शन दी गई है, एक तो वाई एक्सिस के लोग, एक एक्स एक्सिस के लोग है। ये हमारे पास दो प्लेट हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से जो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो उसमें एंगल बनेगा थीटा, वो थीटा मुझे बताना है कितना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हम यूज़ करेंगे की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो की कंसेप्ट में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, डेट इज इक्वल्स टू क्यू ई, और साथ में मैकेनिक्स के हिसाब से हम बोल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ से एम ए हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी हमारे पास वो आ जाएगी क्यू ई डिवाइड बाई एम होगा। और वेलोसिटी को अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन लिखें तो दिस वैल्यू इज क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू टी, टी इज़ द टाइम। अब इस कंसेप्ट को देखते हैं, ये एंगल हमारे पास है थीटा। सो थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो थीटा के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी, एक तो वेलोसिटी वेक्टर जिसकी वजह से पार्टिकल मूव करेगा, वेलोसिटी वेक्टर जिसकी वजह से पार्टिकल मूव करेगा। सो नाउ अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी आएगी हमारे पास वो कितनी होगी, क्योंकि टेंजेंट थीटा के हिसाब से हमारे पास इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक तो होगा वी कॉस थीटा, एक होगा हमारे पास वी साइन थीटा। तो ये अगर थीटा है तो हमें परपेंडिकुलर बाई बेस, इट मीन्स वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। सो ये हमें चाहिए, बट यहाँ पर हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, साथ में हमें गिवन है लेंथ। लेंथ हमारे पास कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर। तो यहाँ से हम सिंपली जो वैल्यू होगी हमारे पास वो फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम की, कि वो इस पाथ को कवर करने में कितना टाइम लेगा। सो टी इक्वल्स टू जो टाइम होगा दिस वैल्यू एल बाई वी। एल की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास, हमने फाइंड आउट किया था क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू टी। क्यू की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड की बात करें 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19, और ये वैल्यू हमारे पास है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। एंड दिस वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 1 बाई टी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमें गिवन है 91 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 91 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, और ये वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 9.1 के लिए पॉइंट को हटाया, सो 91 से 91 कैंसिल, तो यहाँ से 10 रेज़ टू पावर माइनस 32 बचेगा, और यहाँ पे है 4, यहाँ पे 16 के लिए 10, यहाँ पे डेसिमल को हटाया, 6 यहाँ पे लगाया, 4 4 ज़ा 16। अब हमारे पास ओनली 10 10 की पावर बचेगी, तो यहाँ पे ऊपर ले गए इसको, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा 19, 19 और 3 21, और यहाँ पे है 31, 31 को जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जैसे इसको सोल्व करेंगे v इक्वल्स टू, फर्दर सोल्व करते हैं 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 को यहाँ पे लेंगे तो माइनस का 9 बचेगा, 9 और 9 18, और इसको ऊपर लेंगे पॉजिटिव, सो 31 माइनस 28, सो दिस वैल्यू विल बी 3। ये वैल्यू बचेगी हमारे पास, v की वैल्यू बचेगी 3। इट मीन्स वेलोसिटी की जो वैल्यू हमारे पास बची है वो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 बची है। ये कौन सी वेलोसिटी है, अगर इस वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि साथ में हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से एंटर करता है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड, मतलब ये हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी है, साथ में इसका ये वाला कंपोनेंट भी सेम आएगा जिससे वो मूव करेगा, क्योंकि वो बाद में ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर, और जो
कंपोनेंट था, जिस वेलोसिटी सेंटर क्या उसी वेलोसिटी से लीव करेगा पार्टिकल। इट मीन्स बोथ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बोथ आर सेम। सो टेंजेंट थीटा होगा हमारे पास वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, तो दोनों की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेंजेंट इनवर्स 1। इट मीन्स दिस वैल्यू इज 45 डिग्री। तो वैल्यू हमारे पास आएगी 45 डिग्री। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।